आज हम एक ऐसे क्रिकेटर की कहानी देखने वाले हैं जिसका सफ़र कह सकते हैं कि बिल्कुल भी सीधा नहीं था। ये कहानी है ज़बरदस्त टैलेंट की और उससे भी कहीं ज़्यादा सब्र की। देखिए सालों तक ना संजू सैमसन के बारे में ना बस यही कहा जाता था। एक ऐसा प्लेयर जो महान बनने की कगार पर तो हमेशा रहा, पर कभी वो मेन लाइमलाइट, वो सुर्खियां बटोर नहीं पाया। तो चलिए इस लंबे इंतज़ार को समझने के लिए ज़रा पीछे चलते हैं। देखते हैं कि उनकी शुरुआत कितनी धमाकेदार थी। मतलब बहुत छोटी उम्र से ही संजू को एक स्पेशल टैलेंट माना जाने लगा था। वो जिस भी लेवल पर खेलें, चाहे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, आईपीएल हो या फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप, हर जगह उन्होंने डोमिनेट किया। और फिर 2015 में उनके ज़बरदस्त डोमेस्टिक और आईपीएल परफॉर्मेंस ने उन्हें इंडिया की टी20 टीम में जगह दिलाई। मतलब सपना पूरा हो गया था। लेकिन उस एक डेब्यू मैच के बाद कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। सोचिए जरा, एक मैच खेलने के बाद अपने अगले इंटरनेशनल मैच के लिए उन्हें कितना इंतजार करना पड़ा। पूरे 5 साल। जी हाँ, 5 साल। अब टीम में वापसी का रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि उस वक्त टीम में ऋषभ पंत और केएल राहुल जैसे टैलेंटेड विकेटकीपर बल्लेबाज पहले से ही मौजूद थे। और इसी वजह से फैंस और सेलेक्टर्स के बीच हमेशा एक बहस छिड़ी रहती थी। तो जब वो 5 साल बाद 2020 में वापस आए भी, तब भी उनकी जगह कभी पक्की नहीं हो पाई। वो लगातार टीम से अंदर बाहर होते रहे। कभी एशिया कप टीम से ड्रॉप हो गए तो कभी किसी और सीरीज से। लेकिन फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 2026 का टी20 वर्ल्ड कप। यहीं पर यह हमेशा दूसरे नंबर पर रहने वाली कहानी का अंत हुआ। सिचुएशन ये थी कि टूर्नामेंट के बीच में भारतीय बैटिंग थोड़ी लड़खड़ा रही थी और तब टीम को संभालने के लिए संजू को लाया गया। सोचिए प्रेशर कितना ज्यादा होगा। और उन्होंने क्या किया? वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक करो या मरो वाले सुपर 8 मैच में उन्होंने 97 रनों की एक मैच जिताऊ पारी खेली। इसी पारी ने टीम को नॉकआउट स्टेज में पहुंचाया। पर वो यहीं नहीं रुके। इसके बाद आया और भी बड़ा मैच, इंग्लैंड के खिलाफ हाई स्टेक्स सेमीफाइनल। और यहाँ उन्होंने सिर्फ 42 गेंदों पर 89 रनों की एक तूफानी पारी खेल दी। इस पारी ने ही जीत की नींव रखी और ये दिखाया कि वो बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं। ये परफॉर्मेंस सिर्फ इम्पैक्टफुल ही नहीं था, बल्कि इसमें कई रिकॉर्ड भी बने, जैसे कि 2020 वर्ल्ड कप नॉकआउट में किसी भारतीय का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक, 7 छक्के 8 चौके, और तो और वो 3 अलग-अलग 2020 वर्ल्ड कप मैचों के पहले ओवर में छक्का लगाने वाले पहले भारतीय भी बन गए। अब देखिए, संजू की कहानी सिर्फ इंडिया के लिए की गई बल्लेबाजी तक ही सीमित नहीं है। ये कहानी उस लीडर की भी है जो वो बने हैं। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान के तौर पर उन्होंने लेजेंडरी शेन वॉर्न को भी पीछे छोड़ दिया है और अब वो उस फ्रैंचाइजी के सबसे सफल कप्तान हैं। और इतनी शोहरत के बाद भी वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। केरल में लोग उन्हें आज भी नम्मुदे संजू यानी हमारे संजू कहते हैं। वो वहाँ एक कल्ट हीरो हैं। उनकी पॉपुलैरिटी अब क्रिकेट के मैदान से भी बाहर निकल चुकी है। वो भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर हैं, साथ ही इंडियन सुपर लीग की टीम केरला ब्लास्टर्स एफसी के भी। मतलब वो भारत के 2 सबसे बड़े खेलों को जोड़ रहे हैं। तो एक ऐसा सफर जो इंतजार से भरा था, उसके बाद अब 31 साल की उम्र में संजू सैमसन ने टीम में अपनी जगह सीमेंट कर ली है। अपने मौके के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद सवाल ये उठता है कि संजू सैमसन की असली विरासत क्या होगी। उनकी ये सब्र और वापसी की कहानी वाकई में एक प्रेरणा है। लेकिन अब आगे क्या, ये देखना दिलचस्प होगा।